सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज देश में एक रोगग्रस्त व्यक्ति का बयान आया है कि सनातन धर्म जो है डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी है, इसे खत्म कर देना है। तो यह जो रोगग्रस्त व्यक्ति है उदयनिधि स्टालिन, तो इसके बयान को क्या गंभीरता से लेना चाहिए? तो मैं तो यही कहूँगा कि गंभीरता से तो अवश्य ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो रोगाणु हैं ये समाज में पनपते आ रहे हैं और इन लोगों ने अपार क्षति पहुंचाई है। यह जो है, यह क्रिश्चियन है, यह व्यक्ति जो ईसाई है। ईसाइयत तो अपने आप में ही रोग है। वो सनातन धर्म को रोग कह रहा है, बीमारी कह रहा है, लेकिन सनातन धर्म तो वास्तव में औषधि है सभी रोगों का। तो ये जो ईसाइयत है, इस्लाम है, ये सब वास्तव में रोग है। क्यों ये रोग है? इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण यह है कि वे जो है मनमाने ढंग से कुतर्क बातों को और मानवता विरोधी, विज्ञान विरोधी बातों को अपने धर्म का एक अंश मानते हैं और लोगों को स्वतंत्रता भी नहीं देते हैं कि उसके ऊपर बहस करें, यह स्वतंत्रता भी नहीं देते हैं। तो यह जो उदयनिधि है, यह उदयनिधि, इनको समझना चाहिए कि यह जो उदयनिधि शब्द है, यह तो संस्कृत का शब्द है, यह तो सनातन धर्म का शब्द है। पहले तो अपने नाम से ही हटाए इसे। करुणानिधि जो थे वो तो उसी बीमारी का शिकार हुए थे। तो तमिलनाडु में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसके शिकार हो गए हैं, ईसाइयत के और पेरियार ब्रांड के। तो ये सब जो हैं, ये वास्तव में रोगाणु है। दिमाग से ये लोग जो हैं भ्रष्ट लोग हैं और भारत की संस्कृति का अपमान करना चाहते हैं, भारत की संस्कृति को उखाड़ना चाहते हैं। तो इनके बस की तो है नहीं, लेकिन जितना इनके बस की है उतना तो कोशिश अवश्य कर रहे हैं। तभी तो भारत में इतने ईसाई हो गए, तभी तो भारत में इतने एथिस्ट हो गए, तभी तो भारत में इतने मुस्लिम हो गए। तो ये सब सारे एकजुट हो करके और सनातन धर्म की क्षति पहुंचाने की जितनी कोशिश हो सकता है ये करते हैं और बराबर करते हैं। इनको जो सनातन धर्मी वोट देते हैं, सबसे ज़्यादा सजग तो उनको होना है और उनको सबसे ज़्यादा अलर्ट होना है और उनको चाहिए कि इनको बिल्कुल भी वोट ना दें। इनके चेहरे एक्सपोज हो चुके हैं, ये पहचान में आ चुके हैं। जैसे कांग्रेस के जो चेहरे हैं, सोनिया गांधी, ये सब चेहरे जो हैं, ये सब पहचान में आ चुके हैं। ये तो अपना पहला नाम तो रख लेते हैं सनातन धर्म वाला बरगलाने के लिए। अरे तुम ईसाई हो तो ईसाई वाला पूरा नाम रखो। स्टालिन नाम रखा है। स्टालिन क्या था? स्टालिन तो हिटलर से भी ज़्यादा क्रूर था। हिटलर तो दूसरे लोगों को मार रहा था, ये तो अपने लोगों को ही मार रहा है। हिटलर तो एक नस्ल वालों को मार रहा था। हिटलर कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था, वो तो पूरा यहूदियों को मार रहा था। स्टालिन तो और खतरनाक था। वो तो ऐसा कम्युनिस्ट ब्रीड था कि उसने करीब 10-15 लाख लोगों के आसपास को मरवा दिया। सिर्फ वही जो कि सोवियत संघ में थे, उन लोगों को इतना मरवा दिया। तो ऐसे स्टालिन ब्रांड, हिटलर ब्रांड, मुसोलिनी ब्रांड, इस तरह के जो लोग हैं, चंगेज खां ब्रांड, तो ऐसे लोग जो हैं ये सनातन धर्म का नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं।
तो ये इन्होंने स्टालिन टाइटल रखा हुआ है, तो ये राक्षसों की टाइटल है, ये खूनी लोगों की टाइटल है। स्टालिन की टाइटल कोई अच्छी टाइटल तो है नहीं, खूनी लोगों की टाइटल है। तो ये इसने टाइटल इसलिए रखा है, यह बताने के लिए इन लोगों ने टाइटल रखा है कि हम देखो ऐसे ही नरसंहार करेंगे। जैसे ये जो एक कोई फिल्म हीरोइन थी, तो उसने अपने बच्चे का नाम बाबर रख दिया। तो बाबर नाम रख दिया बच्चे का, तो वो ऐसे थोड़ी नाम रख दिया बाबर, वो सनातन धर्म के विरोध में रखा। इसी तरह से जैसे बाबर ने यहाँ पर मार काट मचाई थी, उसी तरह से तो चंगेज खां, बाबर, औरंगजेब इस तरह के नाम रखेंगे, स्टालिन नाम रखेंगे। ये सब इसलिए रखते हैं ताकि सनातन धर्म को जितना नुकसान पहुंचा सकता है ये पहुंचाएंगे, और यह संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग उसी तरह का जो है आतंकवादी कार्य करते रहेंगे, उसी तरह से घृणित जो है राक्षसी कर्म करते ही रहेंगे। लेकिन सनातन धर्म अपनी मजबूती से टिका हुआ है, और सनातन धर्म आज पूरे विश्व में अपनाया जा रहा है, क्योंकि इसके संदेश जो हैं वो सही हैं, वैज्ञानिक हैं, तथ्यात्मक हैं, और जो गलत बात कहीं थोड़ा बहुत है भी तो उसको इनकार करते नहीं, मानते हैं, तो वो सही बात ही हो गई। तो सनातन धर्म यह जिद नहीं करता है कि जो है हमारी गलत बात भी मानी जाए या मैं खुद मानूंगा। सनातन धर्म का तो पहला ही सिद्धांत है, जो गलत है उसे खत्म करो, हटा दो, उसे नहीं रखना। तो यह जो है ये अपने पहले बाइबल में जो खराब बातें हैं पहले उसको तो हटाएं। ये ईसाई मिशनरी वाले पहले उसको हटाएं। इस्लाम जो है पहले कुरान से गलत बातों को हटाए। वो जो बीमारी जो इनके ग्रंथों में है बाइबल में, उसको हटाएं। उस बीमारी को तो हटा नहीं रहे हैं। बीमारी से स्वयं ग्रस्त हैं, स्वयं बवासीर से जो है कैंसर से और एड्स से ग्रस्त हैं, तो अपनी बीमारी बता नहीं रहे हैं कि हम कौन बीमारी है। उसी बीमारी के कारण ही उनको ये दिख रहा है, और वे सोच रहे हैं कि हिंदू सब कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब हिंदू जागृत हो गए हैं, अब ये आवाज़ निकालेंगे, मुखर होकर के उनका विरोध भी करेंगे। हो सकता है कितने लोग जो है इनके खिलाफ में मुकदमा भी कर दें। भाई जब आप नेता हो, बहुत जिम्मेवार हो, तो कैसे इस तरह से बोल सकते हो? जब आपको पब्लिक का वोट चाहिए, जब आपको पब्लिक का जो है पोस्ट चाहिए, पब्लिक का पोस्ट चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि आपको पब्लिक का समर्थन चाहिए। तो पब्लिक का समर्थन चाहिए तो आपको संविधान के हिसाब से चलना है, कानून के हिसाब से चलना है, और जनता के हिसाब से चलना है। जनता वहाँ जो है सनातन धर्मी हैं जितने, उनका वोट नहीं लेना है क्या? तो ये इस तरह से कर रहे हैं, इनका ये एजेंडा है और सदैव रहा है। तो गंभीरता से तो ऐसे लोगों की बातों को लेना ही लेना है, और इनका मुंह तोड़ जवाब देना भी है, दब के नहीं रहना है। और ये जो कह रहे हैं कि बराबरी की बात कर रहे हैं कि भाई सनातन धर्म में बराबरी की बात नहीं है, जिसके ऊपर इन्होंने आपत्ति उठाई है, तो सनातन धर्म में बराबरी तो अवस्था की है, बराबरी तो होती भी नहीं है दुनिया में। कहाँ बराबरी है? किसका चेहरा किसके बराबर है? सब तो भिन्न भिन्न, न चेहरा बराबर है, न माइंड बराबर है, न प्रतिभा बराबर है, न आय बराबर हो सकती है। कोई चीज़ बराबर हो ही नहीं सकती दुनिया में। तो सनातन धर्म ने बिल्कुल सही कहा है, बराबर सिर्फ हम लोग आत्मा के स्तर पर है। शरीर का जब भी स्तर आएगा तो बराबरी नहीं रहेगी, वो भिन्नता होगी ही होगी। कोई भी आदमी किसी भी आदमी के बराबर नहीं है, भले वे भाई हों, जुड़वा भाई भी होंगे तो वे भी बराबर नहीं हैं, उनमें भी भिन्नता होती है। सर्वथा बराबर कोई नहीं हो सकता। दो पानी के मॉलिक्यूल भी बराबर नहीं होते हैं, उनमें भी कुछ भिन्नता होती है, उनके पोजीशन भिन्न होंगे,
उनका स्थान भिन्न हो गए, उनका जो है कॉन्फ़िगरेशन भिन्न हो जाएगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन एक हुआ तो उस कॉन्फ़िगरेशन में उसका पोजीशन भिन्न हो जाएगा, जिसके कारण भिन्नता हो जाएगी। तो भिन्नता तो होगी, कहीं ना कहीं चार्ज भिन्न हो जाएगा। तो सनातन धर्म ने बिल्कुल सही कहा है कि बराबरी का जो स्तर माना है वह सिर्फ जो है आत्मा के स्तर पर माना है। आत्मा के अलावा बाकी गैर बराबरी ही है। लेकिन गैर बराबरी का मतलब यह नहीं है कि हम लोग किसी को खराब कहते हैं और किसी को वह कहते हैं, ऐसा नहीं मानते। यह है कि विकास की अलग अलग अवस्थाओं में सभी लोग हैं। तो सनातन धर्म जो है विभिन्नता को बुरा नहीं मानता है, विभिन्नता है ही, इस अस्तित्व में ही है। और अगर तुम्हारे यहाँ अगर बराबरी है तो बराबर हो करके दिखला दो, बता दो कौन कौन लोग बराबर हैं। क्या आप जो पोप है वह बराबर है भारत के ईसाइयों के, या वहीं के ईसाइयों के बराबर है? कौन ईसाई बराबर है किसी ईसाई के? कोई लिंग के कारण जो है अलग हो जाएगा, कोई रंग के कारण अलग हो जाएगा, कोई लंबाई के कारण अलग हो जाएगा, कोई भार के कारण अलग हो जाएगा, कोई स्वास्थ्य के कारण अलग हो जाएगा। तो सभी लोग कुछ ना कुछ भिन्न हो जाएंगे। कौन भिन्न नहीं है तुम्हारे यहाँ? दिखाओ, एक भी उदाहरण दिखा दो जो कि बराबर हो। तो सनातन धर्म ने जो है सत्य है उसको कहा है, तथ्य को कहा है। तो उसके ऊपर यह कहना कि हाँ इसमें बराबरी नहीं है इसलिए जो है इसको ये डेंगू मलेरिया की तरह है, यह तो अपने आप में बकवास है। सनातन धर्म सही कहता है बराबर कोई नहीं है, बराबर सिर्फ आत्मा के स्तर पर है। तो जहाँ के स्तर पर बराबर है वहाँ पर बराबर सनातन धर्म ने कहा है, और जहाँ बराबर नहीं है वहाँ कहा है कि बराबर नहीं। और तुम्हारे यहाँ अगर बराबरी की बात की है तो उसको सिद्ध करके दिखाओ। हम लोग तो सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि बराबर कैसे नहीं है। आप सिद्ध करके दिखाओ कि कैसे बराबर हो। कहाँ तुम्हारी आंखें बराबर है, कहाँ तुम्हारी आवाज़ बराबर है? अगर बराबर होते तो तुम्हारी आवाज़ें सबकी बराबर होती, एक जैसी होती, फ्रीक्वेंसी एक होती, माइंड की फ्रीक्वेंसी एक होती, डीएनए एक होता। लेकिन ऐसा तो है नहीं। हम लोग तो मानते हैं कि विभिन्नता है तो विभिन्नता है, ये प्रमाणित है, सिद्ध है विज्ञान के द्वारा। हर स्तर पर भिन्नता है, सिर्फ आत्मा के स्तर पर जो है सभी बराबर हैं। और आत्मा में भी दिव्य आत्मा के स्तर पर, दिव्य आत्मा के स्तर पर बराबर हैं, जीवात्मा के स्तर पर बराबर नहीं है, देह आत्मा के स्तर पर बराबर नहीं है, मनोआत्मा के स्तर पर बराबर नहीं है। सिर्फ दिव्य स्तर के आत्मा पर हम लोग बराबर हैं। तो इसको जो फैक्ट है उसको सनातन धर्म ने कहा है। इसलिए सनातन धर्म जो है वास्तव में औषधि है। और ये सब जो झूठे बराबरी का दावा करते हैं ये सब जो है ये वास्तव में ये बीमारी है। और ये सब विज्ञान विरोधी बातें इनके शास्त्रों में लिखा है, और मानव विरोधी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, और पशु पक्षियों के विरोध में भी बातें लिखी हुई हैं। उनके प्रति क्रूरता की भावना इनमें है। तो यह जो मांस मछली अंडा मुर्गा सब इन सबको खाने की बात करते हैं, इनको काटने की बात करते हैं, तो ये तो इन्वायरमेंट के विरोधी हैं और सभी प्राणियों के विरोधी हैं। तो वास्तव में बीमारी तो ये है जिसके कारण आज दुनिया में जो है इतनी प्रतियोगिता हो गई है, गला काट प्रतियोगिता, जिसके कारण विश्व युद्ध की स्थिति हो गई है। और कितने बार विश्व युद्ध हो गए। तो ये अधर्म के जो प्रेरक हैं वे तो दूसरे को जो धर्म पर चल रहे हैं उसको तो कहेंगे ही कि भाई ये जो हैं ये बीमारी है। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली जो स्थिति है वही इनकी है, और इनकी जो गर्मी है वो शांत हो जाएगी। और ये नहीं देख रहे हैं कि ईसाई देशों में जो है कैसे सनातन धर्म फैल रहा है, और उसको ये रोक नहीं सकते, इनके बस का नहीं है रोक लेना। क्यों फैल रहा है? हम लोग पैसा दे करके नहीं किसी को हिंदू बना रहे हैं, अपने आप ही लोग बन रहे हैं और उल्टे पैसा भी दे रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म से प्रभावित हैं। और
इन लोगों को अपने धर्म में लाने के लिए पैसा देना पड़ता है दूसरों को। सनातन धर्म वालों को पैसा दे करके, जो समझदार नहीं हैं, जो मजबूर हैं किसी कारण से, तो उनको ये लोग ठग ठग के, धोखा दे के, बहका के, फुसला के, घूस दे करके अपने यहाँ एक बनाते हैं। कोई इनके धर्म के ज्ञान से प्रभावित होकर के इनके धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता कोई भी सनातनी। तो इसलिए ये लोग सिर्फ कमजोर और अज्ञानी जो लोग हैं, जो अपने धर्म से ही जो परिचित नहीं हैं अच्छे से, तो उनको बनाते हैं और ये सोचते हैं कि इस तरह से हम लोग जो है बढ़ जाएंगे, और बढ़ करके तो इस तरह की जो बढ़त है, यही तो रोग की बढ़त है। कैंसरस ग्रोथ इसी को कहा जाता है। यह शुद्ध जो है वृद्धि नहीं है, शुद्ध वृद्धि तो सनातन की ही है। तो अब जब इनके ऊपर कार्रवाई होगी और इनके जैसों पर, तो इनके जैसों को जो है अकल ठिकाने आ जाएगी।